दोस्तों, आप लोग आज के ज़माने में देखते हैं कि आज के ज़माने में अगर पति और पत्नी इन दोनों के बीच में अगर ज़रा सा भी मनमुटाव होता है, किसी बात को लेकर अनबन होती है, थोड़ा सा भी झगड़ा होता है, तो इनका जो झगड़ा होता है बजाय शांत होने की, बजाय इन दोनों के बीच में सुलह होने के, बल्कि ये जो झगड़ा होता है ये इस कदर बढ़ जाता है कि बात ऐसी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो दो पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न, जो सबसे ज़्यादा साथ दिया जाता है वो लड़की के माता पिता के द्वारा दिया जाता है। या फिर कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी बीच में कुछ इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो पति पत्नी होते हैं ये अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की जो कि शादी करने के बाद में अपने पति के साथ में आती है और उसके बाद में अपने पति के साथ में ज़िंदगी जीना शुरू करती है। जब इनका धीरे धीरे समय गुजरता है तो लगभग इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में इस पति पत्नी के बीच में ऐसा मनमुटाव होता है कि उसके बाद में जो लड़की थी यकीनन दोस्तों एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जिसकी वजह से इस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स रहे हैं ये सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक सुना करें ताकि आप लोग के जो भी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस घटना का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, असल में इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है तुर्कपट्टी थाना, और इसी तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। इसी गांव के अंदर ये इसी शुक्रवार, यानी कल के दिन की बात है, परसों वाले दिन, सॉरी आज संडे है तो कल सैटरडे था, तो परसों वाले दिन की बात है कि शुक्रवार को सुबह सुबह इस तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक गाँव के अंदर गाँव से कुछ लोग सुबह सुबह निकलते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद में तालाब के किनारे एक झोपड़ी सी होती है, वहीं पर ये लोग पहुँचते हैं। गांव के कुछ लोग सुबह सुबह आप लोग देखते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग खेतों की तरफ जाते हैं। अच्छा, गांव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह शौच के लिए बाहर जंगलों में ही जाते हैं। जब इस तरीके से गाँव के लोग निकलते हैं तो वहाँ पर गाँव के लोग देखते क्या है कि यहीं पर जो तालाब है उसी के किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। शव जो कि इस स्थिति में था कि उस महिला के जिस्म पर आधे अधूरे कपड़े थे, पूरा शव नग्न अवस्था में था, और वहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई है। अब जैसे ही इस तरीके से ये महिला का शव देखते हैं, तुरंत गांव में खबर पहुंच जाती है कि इस तरीके से एक महिला का शव मिला है। अब दोस्तों, जैसे ही गांव के अंदर ये खबर पहुंचती है, पूरे ही गांव के अंदर भगदड़ मच जाती है। वहाँ से लोगों का एक हुज्जुम, एक भीड़ इकट्ठी होकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो शव पड़ा हुआ था। उसके बाद में जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस शव की शनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं, तो आखिरकार पहचान हो जाती है। ये जो महिला है, इस महिला का नाम पिंकी है। पिंकी, जिसकी शादी हो चुकी थी, ये अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले 12 साल से ये अपने मायके में ही रह रही थी अपने माता पिता के साथ में। और इस महिला के 3 बेटे हैं। एक बेटे की हत्या 2 साल पहले हो चुकी है। अब 2 साल के बाद, 2 साल पहले बेटे की हत्या हो चुकी है, अब 2 साल के बाद माँ की हत्या, वो भी इस तरीके से। देखने में मामला ऐसा लग रहा है कि जैसे गैंग रेप किया गया हो। उसके बाद जो रेपिस्ट थे उन्होंने वहीं पर बैठकर शराब पी हो। जब इस तरीके की चीज़ें गांव वाले देखते हैं, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। तुरंत खबर पुलिस को दी जाती है। अब पुलिस भी जब ये बात सुनती है, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस जगह पर पहुंचती है। अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो देखती क्या है कि पुलिस के सामने बहुत सारी भीड़ है। पुलिस उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले जो घटना थी, उस घटना वाले स्थल पर जो भी चीज़ें थी वहाँ पर देखती है, तो वहाँ पर पुलिस को कुछ शराब की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान ऐसा कुछ मिलता है, और साथ के साथ वो जो महिला थी उसका शव अर्धनग्न अवस्था में था। तो पुलिस सबसे पहले उस शव को ढांकती है, और ढांकने के बाद में पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो महिला की हत्या की गई है वो हत्या गला दबाने की वजह से की गई है। यानी इस महिला की जो जान गई है वो गला दबने की वजह से गई है, दम घुटने की वजह से गई है। यानी रेप जैसी जो चीज़ें थी वो उस पूरी जो हत्या की गई थी उसमें सामने नहीं आती है। अब पुलिस कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि ये मामला रेप का तो है नहीं, हो सकता है कि इस हत्या के पीछे
ये साजिश रची गई हो या फिर ये दिखाया गया हो कि इस महिला का रेप हुआ है, ताकि जो असल कातिल है वो बच सके। अब दोस्तों पुलिस यहाँ पे बहुत ही गहनता के साथ में इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले घर वालों से पूछताछ की जाती है। तो घर वाले बताते हैं कि गुरुवार शाम को ये घर से गई होगी, उसी समय के आसपास इसकी हत्या की गई है और फ्राइडे वाले दिन सुबह को ये मॉर्निंग में लोगों ने देखा। अब घर वालों के बयान लिखवाए जाते हैं, मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे उन सब के बयान लिखवाए जाते हैं, जो लोग वहाँ पर पहले पहुँचे थे उन सब के बयान लिखवाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी, घर वालों से पूछताछ कर रही थी, मोहल्ले वालों से पूछताछ कर रही थी, तो इसी बीच में पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को 3 लोगों के ऊपर शक जाता है। अब पुलिस के सामने जब 3 लोगों के नाम आते हैं तो पुलिस उन तीनों ही नामों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहनता से संभालती है। जिसमें पहला नाम होता है जो कि श्रीपत खाज टोला दमाबतिया का निवासी है, गुड्डू चौहान, और जो दूसरा है ये रुद्र बलिया निवासी है जिसका नाम है विश्वजीत चौहान, और जो तीसरा है ये संदीप चौहान है जिसके पुत्र जो इसके जो पिता है उनका नाम राजेश चौहान। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी थी, पहला संदीप चौहान, दूसरा विश्वजीत चौहान और तीसरा गुड्डू चौहान। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। थाने लाने के बाद में इन्हें फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फिर उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये कहते हैं कि साहब हमें फंसाया जा रहा है, हमारा उस कत्ल से, उस महिला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसे तैसे पुलिस के सामने जो भी सबूत लगे थे उन सबूतों के आधार पर जब पुलिस अपनी पूछताछ आगे बढ़ाती है, थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, तो ये लोग पुलिस के सामने टूटते हैं, खासकर गुड्डू चौहान। और गुड्डू चौहान जो पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल गुड्डू चौहान बताता है कि जो पिंकी थी जिसकी हत्या हो चुकी है, इसकी शादी अब से लगभग कई साल पहले हो चुकी थी और उसके बाद में अपने पति के साथ में रहना शुरू करती है। उसी बीच में इसके अवैध संबंध पिंकी से हो जाते हैं क्योंकि पिंकी मायके आती थी। अब इसी बात को लेकर इनके जो पति पत्नी थे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। हालांकि पिंकी के 3 बच्चे भी अपने पति से हो जाते हैं और शादी के लगभग कुछ समय के बाद में जो अपने पति से रूठ कर अपने मायके चली जाती है। लगभग पिछले 12 सालों से अपने मायके ही रह रही थी। अब जब 12 सालों से मायके रह रही थी तो उसी बीच में मेरी अब इससे जो मुलाकातों का सिलसिला था वो आम हो चुका था। आए दिन मैं पिंकी को बुलाता, हम दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन दोस्तों इसी समय इस गुड्डू चौहान को ऐसा पता चलता है कि जो पिंकी है उसके मेरे साथ ही अवैध संबंध नहीं है, बल्कि गाँव के अन्य लड़कों के साथ में भी उसके अवैध संबंध है। जब इस तरीके की चीज़ें गुड्डू चौहान को पता चलती है वो आग बबूला हो जाता है। वो इसी शुक्रवार जो गुजरा उसकी शाम यानी कि थर्सडे वाले दिन पिंकी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। और इसी दौरान ये अपने 2 दोस्तों को भी बुलाता है, पहले का नाम संदीप चौहान और दूसरे का नाम विश्वजीत चौहान। इन दोनों को भी बुलाता है और वहीं खेतों में कहीं छुपा देता है। उसके बाद में ये पिंकी को मिलने बुलाता है। अब जो पिंकी थी ये भी उससे मिलने आ जाती है। मिलने आने के बाद में पिंकी और ये दोनों एक दूसरे से बात ही करते हैं। इससे पहले ही गुड्डू चौहान पिंकी से पूछ लेता है कि तुम्हारे किसी और के साथ में भी अवैध संबंध है। जब इस तरीके की चीज़ें पिंकी सुनती है वो आग बबूला हो जाती है। वो गुड्डू चौहान के साथ में लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो पिंकी को ऐसा लगता है कि शायद गुड्डू चौहान उसको नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब गुड्डू चौहान ये देखता है कि पिंकी चीखने लगी है, हो सकता है कि लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए, इसलिए ये अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है और उसके बाद में गला दबाकर पिंकी की वहीं पर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसको शव को एक तरीके से अर्धनग्न किया जाता है। उसकी डेड बॉडी के पास शराब पी जाती है और ये सब इसलिए किया जा सकता है ताकि इन लोगों को लगे, पुलिस को लगे कि ये जो पूरा मामला है रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है। हालांकि पोस्टमार्टम में ये पुष्टि हुई थी कि इस महिला के साथ में किसी भी तरीके का रेप नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही, क्या इंसान अवैध संबंधों में इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी की हत्या भी कर देता है? अब आप लोग इस पूरी घटना के अंदर दोषी किसे मानते हैं? प्रेमी गुड्डू चौहान या फिर उसके जो 2 दोस्त हैं जिसका नाम संदीप चौहान, विश्वजीत चौहान, या फिर खुद पिंकी? दोस्तों आप लोग जिसको भी दोषी मानते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तो लाइव सुना है और कमेंट्स भी कर पा रहा हूँ। दुनिया में लोग धोखा भी प्लान करके देते हैं और बस सबको ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो मोहम्मद इकबाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं सभी परिवार वालों को होली की मुबारकबाद। रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो रेणु सुनील त्यागी, आप दोनों पति पत्नी का भी बेहद शुक्रिया और आप दोनों को भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है प्यारे लाल दुबे जी का है, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, यह एक अजीब गरीब घटना थी, इससे समाज का पतन होता है और आप अपने सेहत का अवश्य ख्याल रखें। तो प्यारे लाल दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है दालेश भीषण करके आईडी है, लिखते हैं अंधविश्वास की कहानी सुनाइए सर। तो मैं ज़रूर देखूंगा, अगर कोई कहानी अंधविश्वास की होगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। उसके बाद में अजय सहानी है, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया भाई साहब, होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को मुबारकबाद हो। तो देव कुमार जी, मेरी तरफ से भी होली और रमज़ान की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। अजय सहानी है, लिखते हैं हम थोड़ा तकलीफ़ से गुज़र रहे थे सर। तो भाई अजय सहानी जी, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जो भी तकलीफ़ है बहुत जल्द ठीक हो जाए और बताइएगा ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद में डेंजर करके आईडी है, लिखते हैं मस्त भैया आप कहाँ से हैं। तो भैया आपका शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। अजय सहानी है, लिखते हैं कैसे हैं सर। तो भैया मैं ठीक हूँ। उसके बाद में मनोज ब्लॉग है, लिखते हैं हैप्पी होली सर। तो भैया हैप्पी होली, आप कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये नारायण कुमार का है, लिखते हैं किन्नर की तो आवाज़ से ही पता लगना चाहिए था, लेकिन कुछ किन्नर ऐसे होते हैं कि जिनको आप लोग वाकई पहचान नहीं पाएंगे। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपके एपिसोड अच्छे लगते हैं। मेरे 2 बेटे हैं जुड़वा, इनमें से छोटा वाला भी आपको सुनते सुनते सो जाता है। दोनों के LKG के रिज़ल्ट आए हैं, जिसमें दोनों ने 91% लेकर आए हैं और इन्हें ज़रूर विश कर दीजिएगा, थैंक यू। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बात तो आपने अपना कमेंट्स किया और आपके जो दोनों बच्चे हैं, दोनों जो बेटे हैं, वो मेरी वीडियोस सुनते हैं और दोनों ही LKG में 91% मार्क्स से पास हुए हैं। तो मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी, अपने व्यूअर्स की तरफ से भी, और अपनी पढ़ाई में इसी तरीके से मन लगा के पढ़ना, आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना। उसके बाद में अनिल सालोंकी जी हैं, लिखते हैं शाबिज़ जी आज की कहानी अलग थी, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, बेचारा दूल्हे ने तो किस प्रकार से मानसिक तनाव में 4 साल निकाल दिए होंगे, सोचकर ये दिल सहम जाता है। ऊपर वाले से प्रार्थना है ऐसे धोखेबाज लोगों से किसी को ना मिले। तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नौशाद अली का है, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में जुनैद खान है, लिखते हैं शाबिज़ भाई मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मैं दूसरे का MB लेकर आपके चैनल सब्सक्राइब करता हूँ और जुनैद खान वाइफ बब्बू खान UP हरटा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद खान जी। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, क्राइम की घटना में लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़की को सज़ा मिलना चाहिए। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की राम राम। तो भैया अनुज गोदारा जी, आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो, भैया आपका शुक्रिया। रोशनी जैन है, लिखते हैं मेरे बेटे का नाम समृद्ध है और उसे हैप्पी होली बोलना में मुझसे दूर है, माय नेम इज़ रोशन। तो रोशन भैया, आपके जो बेटे हैं उनका नाम यहाँ पे आपने लिखा समृद्ध, तो उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो अपने माता पिता से दूर हैं, तो होली एक तरीके से बाहर मना रहे हैं तो अच्छे से मनाइएगा, जिससे अपने माता पिता को मिस ना कर पाओ। उसके बाद में रिजवान अंसारी जी हैं, लिखते हैं माय नेम इज़ रिजवान अंसारी। तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में प्रिंस अली हैं, लिखते हैं फ्री फ़लस्तीन। तो भाई फ्री फ़लस्तीन। तो भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं मैं इसी तरीके से पढ़ता रहूँ और आप लोगों के साथ में मेरा जो बॉन्ड है इसी तरीके से बनता रहे। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, सालगिरह की बधाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।